हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आ गई थी गुरुद्वारे के लिए तैयार होकर। मैं फटाफट से गुरुद्वारे गई और माथा टेक कर थोड़ी देर बैठकर और मैं आ गई थी। आज मैं थोड़ा सा लेट थी तो मुझे मिल गया था कड़ा प्रसाद। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज। और मुझे आज इंजेक्शन भी लगवाना है रहमत को। और इतनी धुंध पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं आ गई थी घर पे और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने गूंदा आटा। और आज मैंने बनानी थी गोभी वाली रोटियां, मतलब पराठे ही। गोभी वाली सब्ज़ी को मैश करके उसमें सारे मसाले डालकर और जो डबल रोटी वाले पराठे बनते हैं वो बनाना, क्योंकि थोड़ी सी गीली होती है इसलिए। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से काम किया। और हमारे ना टैप जो है उसका ना पानी लीक हो रहा था, तो ये सुबह सुबह करने लगे थे उसको ठीक, कि चलो ठीक कर देते हैं, उसके बाद ये नहाएंगे। तो बस ये ठीक ही कर रहे थे और थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी। टूटी ले, तो नहीं घूमेगा। टूटी सही कर रहे थे, हमारा पानी बहता है तो टूटी सही, इन्होंने टूटी तोड़ दी, टूटी ही निकाल दिया। अब ये पाइप का इल्जाम लगा रहे कि पाइप गला हुआ है। पाइप तो गली हुई है ना। कितने कितने साल हो गए इसको लगे हुए? हो गए 11-12 साल। ज़्यादा हो गए, 11-12 साल के होंगे। क्यों? आपके कब बनवाया था आपने घर? 2011 10। हाँ हाँ, बस तो कितने हो गए? 15 साल हो गए भाई। 15-16 साल हो गए। गली हुई है सारी। हाँ, सारी खराब। आज बिना पानी के काम करेंगे सारा। ये मैंने गोभी की सब्जी का बना लिया पेस्ट। अब ये इतना गीला है तो इसकी रोटी कैसे बनेगी? तो इसलिए डबल रोटी वाला हम पराठा बनाते हैं इसका। लेकिन ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। प्लम्बर साहब ये शेफ भी है और ये प्लम्बर भी है, ये सारा काम कर लेते हैं। जोर लगा कर। मेरा नाश्ता बीच में ही रुक गया है, इन्होंने काम करा था। पहले नहाना था ना, उसके बाद करना था। गीला हो जाऊंगा। आज है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं दिखाती हूँ, हाय इतनी धुंध है, पता नहीं कैमरे में दिख रही होगी कि नहीं। हाँ नहीं दिख रही है, बट धुंध बहुत है, आज ठंड बहुत है। आज बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। हाँ इधर से दिख रही है, ये देखो दूर की दिख रही है ना। रोटियां मैंने बनानी थी बट रहमत उठ गई थी और रहमत को मुझे तैयार करना था क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना था। तो फिर रोटियां बनाई मम्मी ने, और मम्मी ने रोटियां बनाई। उसके बाद मैं लेके आ गई थी नाश्ता। फिर मैंने फटाफट से नाश्ता किया और रहमत को लेकर हम निकलने लगे इंजेक्शन लगवाने के लिए। आज उसको लगना है 9th मंथ कंप्लीट होने वाला इंजेक्शन लगना है। तो बस हमारी गली में ही है, उधर ही हमें जाना था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो हम पैदल पैदल ही निकल गए थे। अब हमें पता नहीं था कि इसके एक लगेगा कि कितने लगेंगे। इसको लगे थे 3 इंजेक्शन और ये बेचारी इतनी रोई, इतनी रोई। एक तो ठंड है ना, ठंड में बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और इसके पापा से तो देखा नहीं जाता। और फिर हम आ गए थे घर इसको इंजेक्शन लगवा के। ये हमारे बड़े प्लम्बर साहब हैं इन्होंने भी इसमें हाथ लगाया है। इन्होंने भी मतलब जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत कर लिया था ठीक, मतलब काम चलाव हो गया था। तो मैंने सोचा था मैं बर्तन मांज लूँगी बट ऐसा नहीं हुआ, मेरा काम रुक गया। और फिर आ गया था इसकी बुआ का फ़ोन। तो ये चाचू के साथ खेल रही थी, ये सो गई थी, आते ही सो गई थी, रोई थी बहुत ज़्यादा। और फिर रोते रोते दूध पी के ये सो गई थी। फिर उठी और चाचू इसको खिलाने लग गए थे और इसकी बुआ का आ गया था फ़ोन। तो बुआ से बात कर रही थी। और फिर पापा ने थोड़ी टूटी वूटी ठीक की बट वो नहीं हुई थी। फिर पापा ने कहा ऑरेंज और इसको भी दिया। ठंड में ऑरेंज खाते हैं बट टेस्टी लगता है। तो
टैप तो हमारा ठीक हो गया था, मुझे लगा चलो मैं काम कर लूँगी अब, लेकिन लेट इतने हो गए थे कि मैं कुछ बना नहीं पाई। तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्या बनाऊँ जो जल्दी भी बन जाए। तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना लेती हूँ। तो मैंने फिर खिचड़ी बनाई और ये डांस कर रही थी। ये चाचू के साथ भी बहुत खुश रहती है। इसको बस ये चाहिए कि कोई मुझे खिलाए, मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करे, तो फिर ये बहुत अच्छे से बिहेव करती है, नहीं तो री 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 करती रहती है। मुझे तो ये किचन में काम करने देती नहीं है जब तक कोई इसको ना पकड़े। तो एक ना एक बंदा तो इसको चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने इसको पहले खिलाया कुछ, इसने कुछ खाया नहीं था क्योंकि ये आके सो गई थी, बस दूध ही पिया था। तो फाइनली फिर हमारे आ गए थे प्लम्बर साहब असली वाले। ये सारे नकली हैं, घर वाले सब नकली हैं। फिर आ गए थे अंकल। फिर अंकल ने सारा चेक किया, दोबारा से टैप खोला और उसके बाद उन्होंने सारा सेट किया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई अब हो गया है सारा। तो मैंने खिचड़ी रख दी थी, मम्मी और दीपू चले गए थे बाहर, रहमत को भी ले गए थे। तो मैंने खिचड़ी बना ली और खा ली। और मैंने नेटफ्लिक्स पर लगा लिया था, एक वेब सीरीज़ लगा ली थी, मुझे किसी ने सजेस्ट की थी, तो मैं देख रही हूँ अभी, पता नहीं कैसी होगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला देखने का। और फिर हम सो गए थे। फिर हम उठे और उसके बाद मैंने चाय बनाई, थोड़ी सी चाय पी और फिर लास्ट में मैंने मांजे बर्तन। आज मेरे सुबह के बर्तन पड़े हुए हैं, नहीं तो वैसे मैं दिन में 3 बार बर्तन मांजती हूँ, सुबह, दोपहर और नहीं, सुबह, शाम को और रात को। बट आज मेरे सुबह के बर्तन ही नहीं मंजे थे, तो पहले मैंने बर्तन मांजे, किचन साफ़ की और उसके बाद मैंने रख दी थी दाल। दाल का मैंने सारा तड़का तैयार कर लिया और मैंने रोटियां बना ली। और उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए और दीपू चला गया था सेवा पर, तो हम खा रहे थे खाना। और बस चलो गया आ गया। गिर गया। पता नहीं किधर चली गया। चलो बस नहीं इधर नहीं गया। जा उधर पे चक के लेगा, नीचे पे बेच दे नीचे है ना पालो ये जा जा नीचे नीचे मार के चकला, नीचे मार के चकला। और मैं आ गई थी किचन में दोबारा से बर्तन मांजने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बनाया दूध, हमारी किचन बहुत फैली हुई थी। सबसे पहले मैंने बनाया दूध और सारा सामान रखा क्योंकि मम्मा थोड़ा सा राशन लेके आए थे, तो पहले मैंने वो रखा। और गैस पे गिर गया था, थोड़ा सा चाय गिर गई थी, थोड़ा दूध भी गिर गया था, तो मैंने ना फिर पहले गैस साफ़ करी अच्छे से क्योंकि बहुत गंदी लग रही थी। गैस साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन तो पहले ही मांज लिए थे सारे, फिर बाद में गैस साफ़ करी थी। और फिर मैंने अपना किचन कर दिया था एकदम चकाचक। और फिर मैं चली थी सोने के लिए, दूध ले लिया था मैंने और पापा खेल रहे थे रहमत के साथ। बस इस व्लॉग में इतना ही, अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। बाय बाय।